1 ग्रेविटेशन चैप्टर, साइंस 1 का हम ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हैं। ग्रेविटेशन के बारे में कभी सुना है? व्हाट इज ग्रेविटी? ये वर्ड तो सुना ही होगा ना पूरे लाइफ में, स्कूल लाइफ में। क्या होता है ग्रेविटी? तुम्हें क्या पता है ग्रेविटी क्या होता है? एनी आइडिया? कुछ तो सुना है ना, बट क्या होता है वो पता नहीं, बराबर? सो चलो अब मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये मार्कर मैं छोड़ रही हूँ तो क्या कहाँ पर आ रहा है? नीचे के ऊपर, नीचे। क्यों? ये तो पता है तुम लोग को, तो क्या बोले पता नहीं? ये पता है कि किसी भी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो वो कहाँ पर आती है? नीचे आती है, वो बल्कि ऊपर नहीं जाती। इसका मतलब हमारे पास ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब कुछ तो ऐसी चीज होगी जो सारी चीजों को अपने पास अट्रैक्ट कर रही है, राइट? समझ में आ रहा है? सो अर्थ पर हम लोग सब रहते हैं, तो अर्थ के पास कुछ तो ऐसी पावर है, मैजिक है, जो सारी चीजों को अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है। सो हम सुनेंगे कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, इस सब को ग्रेविटी, ग्रेविटेशन को इस दुनिया में किसने लाया है, ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली सुनेंगे। अब ग्रेविटी समझने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो तुम लोग को पहले समझ में आना चाहिए, जो तुम्हारे फर्स्ट पेज पे भी दिया है सबसे नीचे। फोर्स एंड मोशन, ऐसे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं। व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज मोशन? अब फोर्स की एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट विच कॉज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एनी एक्सटर्नल फोर्स लिखो या फिर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लिखो, अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, सामान, चीज। तो मैंने क्या बोला? एनी एक्सटर्नल फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स या फिर इन्फ्लुएंस, एनी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहर से, इंटरनल मतलब अंदर से। सो एक्सटर्नल बोल रही हूँ मतलब बाहर से कुछ लगाने बोल रही हूँ, बाहर से ऐसा कुछ फोर्स लगाओ जिससे क्या होगा? अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, किस पे लगाना है? ऑन द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो ऐसा कुछ फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बाहर से लगा रही हूँ, जिसके कारण कॉज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होना मतलब प्लेस मतलब जगह, और डिस मतलब चेंज होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब चीज चेंज होती है तब हम जो पावर या फिर फोर्स लगाते हैं या फिर जो इन्फ्लुएंस लगाते हैं उसे ही क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। प्रैक्टिकल देखा जाए तो इस मार्कर को अगर मैं बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस डाल रही हूँ और उसको प्रेशराइज कर रही हूँ तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया। समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। अब तुम देखो अपने बाजू वाले बच्चों को, अगर तुम लोग ने फोर्स लगाया तो एक जगह से दूसरी जगह पे हिल जाएगा क्या? ऑब्वियसली जाएगा। तो तुम लोग ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। समझ में आया व्हाट इज फोर्स? नेक्स्ट है मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मूवमेंट मतलब चलना फिरना, हालचाल असं आपण मराठीत म्हणतो। चलना फिरना, घूमना, मूवमेंट करना, कुछ भी, हाथ ऊपर करो नीचे करो, इधर जाओ, मूवमेंट करना। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट मतलब ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये सारी मूवमेंट्स। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड, सराउंड मतलब आजू बाजू, राइट? हमारे सराउंडिंग जो चीजें चालू होती है उसे हम सराउंड बोलते हैं ना, सराउंडिंग, आपल्या आजूबाजूच्या गोष्टी। समझ में आ रहा है? सो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंड, सराउंड का रिस्पेक्ट करना और साथ ही साथ चलना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना मोशन को समझ में आना, बट फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कभी गाँव गए हो? बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो? फॉर एग्जाम्पल ट्रेन से गाँव में जा रहे हो, सो ट्रेन तुम्हारी ऐसे जा रही है, राइट? और कुछ घरें, कुछ बिल्डिंग्स, कुछ पेड़ तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये ऐसे दिखता है। तुम लोग को एक स्पीड मिलती है, तुम लोग दौड़ते या फिर तुम गाड़ी के साथ दौड़ के जा रहे हो, इसका मतलब तुम लोग जा रहे हो, इसका मतलब यही है क्या कि वो पेड़ भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं? नहीं ना, पेड़ एक ही जगह पर है। मूवमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, ट्रेन कर रहा है, राइट? वो पेड़ मूवमेंट कर रहे हैं क्या? पेड़ एक ही जगह पे है। हमें उतना स्पीड मिला है कि हम लोग इतने जोर से आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कभी लहानपणी असं झालंय का? कभी बचपन में ऐसा कभी हुआ है तुम लोग के साथ कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पर लगते लगते ऐसा लग रहा है वो भी हमारे साथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं?
पर ऐसे नहीं होता। स्पीड किसे आ रही है? हमें, या फिर वो गाड़ी को, ट्रेन को होती है। बाकी चीजें कैसी होती है? एक जगह पे सिचुएटेड होती है। सो सराउंडिंग का रिस्पेक्ट करना मतलब आजू बाजू में चीजों को कुछ मूवमेंट ना होकर सिर्फ अपनी मूवमेंट होना, इसका मतलब होता है मोशन। समझ में आया? मूवमेंट म्हणजे हालचाल, मूवमेंट मतलब चीजों की मूवमेंट होना, और विद रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, उसके आस पड़ोस की जितनी सारी चीजें उसको कुछ हानि ना होकर सिर्फ ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, इसे ही मोशन बोला जाता है। सो मोशन और फोर्स, ये समझ में आ रहा है? अब तुम लोग बोलोगे ग्रेविटेशन में मोशन और फोर्स का क्या मतलब है? तो ग्रेविटेशन में फोर्स और मोशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। मोशन और फोर्स दोनों क्लियर है तुम्हें? फोर्स क्या क्या होता है? एक चीज को हम बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं और उस वजह से वो चीज एक जगह से दूसरे जगह जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। Force and external influence applied on the object which cause displacement. Motion क्या होता है? Motion means movement of an object with respect to surround is nothing but motion. Motion मतलब होता है कि एक चीज की मूवमेंट होना एक जगह से दूसरे जगह पर, बट सराउंडिंग को कुछ भी चेंजेस ना होना। समझ लो? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रैक्टिकल ग्रेविटेशन पे आ रहे हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी, जब लेक्चर शुरू हुआ था तभी मैंने बोला था कि ग्रेविटी क्या होता है कि एक चीज जब मैं ऊपर से नीचे छोड़ती हूँ तो वो नीचे ही आती है, ना कि उल्टी ऊपर जाती है, राइट? तो यही कुछ तो फोर्स है या फिर यही कुछ तो पावर है जो किसके पास है? ग्रेविटी के, सॉरी, अर्थ के पास है। समझ में आया? सो सिर्फ अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पावर है क्या? और किसके पास है? और किसके पास है? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? हर किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। हर एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका मतलब इस मार्कर में भी है, मुझ में है, तुम में है, तुम में है, तुम में है, हर किसी में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग। अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करना, नजदीक आना। अट्रैक्शन का मतलब पता है ना? अट्रैक्ट होना मतलब नजदीक आना। अब मैं बोल रही हूँ ये दो मार्कर अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। क्या बोला? These two markers are attract to each other। इसका मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे हैं। पास आ रहे कि दूर जा रहे हैं? तो अट्रैक्शन क्या होता है? पास आना। इतना तो समझ में आया? तो ग्रेविटेशन होता है किसी ना किसी चीज का अट्रैक्शन। अब मैंने बोला था कि तुझ में भी अट्रैक्शन है, सॉरी, तुझ में भी ग्रेविटेशन है, तुझ में भी ग्रेविटेशन है, तो तुम बोलोगे हम दोनों क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे? आया ऐसा सवाल? बराबर ना? अगर मैं बोल रही हूँ तुझ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तुझ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? अट्रैक्ट टुवर्ड्स समथिंग, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। तो तुम दोनों क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे? इसका आंसर मिलेगा तुम्हें थोड़ी देर के बाद कि हम एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट करते। बट फिलहाल हम ग्रेविटेशन पर ध्यान देंगे। सो ग्रेविटेशन क्या बोलता है? ग्रेविटेशन बोलता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, मतलब किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट होना। मैं और ये पेन अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं और ये बुक अट्रैक्ट हो रही है, मैं और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन मतलब एक चीज को दूसरी चीज से अट्रैक्ट होना। अब ये पेन नीचे छोड़ती हूँ तो पेन ना किसको अट्रैक्ट होता है? जमीन को, इट मींस अर्थ को। समझ में आया? सो अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और पेन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना कि दूर नहीं, पास आते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ग्रेविटेशन का सेकंड टाइप पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। एक तो ग्रेविटेशन वर्ड यूज करो या फिर ग्रेविटी वर्ड यूज करो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, मीनिंग सेम होता है, थोड़ा सा फर्क है जो हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए ग्रेविटेशन और बोला है मैंने, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है। फोर्स तुम्हें पता है कि एक चीज दूसरी चीज से सेपरेट होना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेसमेंट होना, इसे फोर्स बोलते हैं। और अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। सो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। टू बॉडी, बॉडी मतलब एक बॉडी मेरी दूसरी तुम्हारी, एक बॉडी मेरी दूसरी ये पेन की बॉडी। सो ग्रेविटेशन क्या है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करना, इसे मैं ग्रेविटेशन बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है? बुक में ना बहुत बड़ा बड़ा दिया है, बहुत थियरी है,
इतनी थियरी हमें करनी नहीं है। जितने पॉइंट्स तुम लोग को बोर्ड पे मिलेंगे उतने ही पॉइंट्स तुम्हें एज इट इज लर्न करने हैं। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आया ग्रेविटी क्या होती है कि एक दूसरे को चीजें अट्रैक्ट करती है। क्लियर? लास्ट पॉइंट है दिस इज वीकेस्ट फोर्स। इस फोर्स से तुम्हें फिजिकली कुछ हार्म हो रहा है? तुम लोग को ऐसे लग रहा है क्या मुझे कोई खींच रहा है? नहीं लग रहा है ना? तुम लोग को ऐसे लग रहा है मुझे कोई फेंक रहा है? नहीं लग रहा है ना? समझ में आया? तो ये फोर्स बहुत वीक है। तुम्हें फिजिकली वो फोर्स विजिबल नहीं होता या फिर वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे फिजिकल बॉडी पर उतना इम्पैक्ट नहीं करता। बहुत वीकेस्ट फोर्स है, बट उस फोर्स के वजह से तुम लोग आज इस जगह पे ऐसे खड़े हो। अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो शायद तरंगत असता, उड़त असता, बरोबर ना? कभी सुना स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, इसलिए स्पेस में सारी चीजें ऐसी फ्लोट होती है, तरंगत असतात, फिरत असतात। देखा होगा ना कभी तो इसका मतलब क्या? हमारे पास ग्रेविटी है इसलिए हम एक जगह पे सिचुएटेड है। अगर हमारे पास ग्रेविटी नहीं होती तो हम लोग को ऐसे अर्थ अट्रैक्ट करके रखती क्या? नहीं, हमें भी छोड़ देती, हम भी इधर उधर भटकते, इधर उधर दौड़ते। समझ में आया? सो ग्रेविटी ने हम सबको इतने जोर से अट्रैक्ट करके रखा है की आज हम किधर भागते दौड़ते नहीं। तसे तो तुम्ही धावता ती तो गोष्ट वेगळी है, बट ऐसे तरंगता का हवेत ऐसे फ्लोट होते हो क्या? ऐसे एयर में नहीं होते ना। तो यही पावर किसके हाथ में है? ग्रेविटी के हाथ में। मैंने एक पॉइंट बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, ये अपने आप अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, बुक के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। दुनिया में, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, उस सारी चीजों में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बट कैसा है ना, जो हमारी ये पृथ्वी माता है, आपली जी आई पृथ्वी ज्याला आपण म्हणतो, ये पृथ्वी माता के पास ना बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो हम छोटे छोटे उनके सामने कैसे है? छोटे छोटे, एकदम बच्चों। सो हमारा फोर्स छोटा है और ग्रेविटी का फोर्स बड़ा है, इसलिए ग्रेविटी ने सबको अट्रैक्ट करके रखा है। कळलं? इसलिए तुम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं होते, तुम लोग सब लोग या फिर इंक्लूडिंग मी, सारे लोग किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? अर्थ को अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ में आया? इसलिए हम लोग एक दूसरे को चिपकने आ रहे हैं क्या? एक दूसरे के अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम सबको किसने अट्रैक्ट करके रखा है? अर्थ ने। सो अर्थ का कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो हम सबसे बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हमारा 1% का होगा ना, 1%, तो अर्थ का 1000% का होगा। अज्यूम करिए, एक अंदाजे अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। समझ में आया? तो 1000 के सामने 1% तो छोटू सा है ना, एकदम। समझ में आ रहा है? इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि हम सारे लोग अर्थ को अट्रैक्ट करके आज यहाँ पर खड़े हैं। समझ लो, या फिर बैठे हैं। क्लियर है? अगर हमारे अर्थ के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? हम उड़ते, एग्जैक्टली, हम फ्लोट करते, अपन तरंगत असू। तो कोई चीजें एक जगह पे नहीं होती, सारी जगह हवे में यहाँ वहां जाती। स्पेस में देखा होगा, कभी ना कभी वीडियोस देखी होगी कि स्पेस में सारी चीजें कैसे फ्लोट होती है। समझ में आया? अब लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है ग्रेविटी। अब कोई पूछता है ग्रेविटी क्या होता है, कोई पूछता है ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है? सो ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है? तुम्हें किसी ने पूछा ना कि व्हाट इज ग्रेविटी और व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो सिंपली तुम बोलोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना ही बोलोगे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है उसे ग्रेविटी बोलते हैं। सिंपल। बट कोई बोलेगा व्हाट इज ग्रेविटी एंड व्हाट इज ग्रेविटेशन, दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों में फर्क ये है कि ग्रेविटी इट इज एग्जैक्टली एज अ ग्रेविटेशन। मतलब क्या? जो ग्रेविटेशन है उसे ही ग्रेविटी बोलते हैं, बट अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ का और किसी ऑब्जेक्ट का जो अट्रैक्शन है उसे मैं ग्रेविटी बोलूंगी। और अर्थ के बाहर अगर ग्रेविटी किधर मिलेगी ना, अगर अदर प्लैनेट्स में, मार्स होगा, जुपिटर होगा, अदर प्लैनेट्स में मुझे अगर जब ग्रेविटी दिख रही है या फिर वहां पर ग्रेविटेशन है तो उसे मैं ग्रेविटेशन बोलूंगी, और अर्थ के साथ जो है उसे मैं ग्रेविटी बोलूंगी। समझ में आया व्हाट इज ग्रेविटी और व्हाट इज ग्रेविटेशन? मैंने क्या बोला था? यूनिवर्स के हर चीज में ग्रेविटेशन का फोर्स है, राइट? सो अर्थ के बाहर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्पेस नहीं है, प्लैनेट्स बोल रही हूँ, स्पेस में नहीं है, ये तुम लोग को भी पता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स अदर प्लैनेट्स में भी है। तो वो प्लैनेट का फोर्स
को तुम लोग ग्रेविटेशन बोलोगे, और अर्थ जिसके जिसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है उसे तुम लोग ग्रेविटी बोलोगे। समझ में आ रहा है? पक्का? नोटबुक लाए हो? फटाफट ये पॉइंट्स लिख कर लो। हमने क्या क्या देखा? मोशन देखा, फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी देखा। अब आगे हमें मोशन के टाइप्स देखने हैं। अब मोशन के सारे टाइप्स तो तुम्हें जरूरी नहीं है। मैंने कितने टाइप्स लिखे बोर्ड पे? 3। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। मोशन मतलब मूवमेंट करना। मोशन इट इज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ सराउंड। रिस्पेक्ट करना सराउंड का और सिर्फ अपनी मूवमेंट करना, इसे मोशन बोलते हैं। सो लीनियर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही सीधे लाइन में चले जाना, एक ही सीधे लाइन में मूवमेंट होना, इसे लीनियर मोशन बोलेंगे। ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। ये तुम्हें तुम्हारे ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ना नहीं है। पर ये क्यों दिया है? क्योंकि मुझे टाइप्स एक्सप्लेन करने थे कि कितने टाइप्स हैं। डायरेक्ट में आऊंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे आई, इसलिए इसका ये बैकग्राउंड है। नेक्स्ट है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन को मैंने बोला है पीरियोडिक मोशन। कभी वो पेंडुलम वाला घड़ी देखा है तुम लोग ने? जो ऐसे सर्कुलर मोशन में उसको ये होता है। सो ये ऑस्किलेटरी मोशन मतलब जो सेमी सर्कल में जो मूवमेंट करते हैं ना, हाफ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब हाफ मूवमेंट 180 डिग्री, आधा से घूमना। पर पीरियोडिक मोशन या फिर ऑस्किलेटरी मोशन ऐसे बोला जाता है। ये भी पढ़ना नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में कुछ तो सर्कल रिलेटेड आ रहा है, वर्ड में कुछ सर्कुलर मतलब कुछ सर्कल रिलेटेड है। सो देखो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या लिखी है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 9th में पढ़ा होगा, फिर भी बताती हूँ मैं, डोंट वरी। सो सर्कमफेरेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सर्कल निकाला। ये सर्कल का जो ये आजू बाजू वाला हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ये साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस ऐसे बोला जाता है। कभी सुना नहीं? सर्कल के जो आजू बाजू की साइड होती है ना, उसे क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंस बोला जाता है। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन होना या फिर मूवमेंट होना मतलब अलोंग विद, अलोंग मतलब साथ, किसके साथ? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कर रही हूँ तो उसे क्या बोला जाएगा? सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज अगर मैं सीधी लेकर जाती तो उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं, बराबर ना? सीधा जा रहा है मतलब मूवमेंट सीधा हो रहा है। अगर मैं इस चीज को ऐसे 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 घुमाती तो क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन या फिर ऑस्किलेटरी मोशन बोलते हैं। अगर ये चीज मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो तुम लोग क्या बोलोगे? ये क्या है? सर्कुलर मोशन है। दैट्स इट। सर्कुलर मोशन मतलब क्या? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मोशन विद या फिर अलोंग विद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी भी चीज की मूवमेंट जब होती है तो उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सर्कुलर मोशन बोला जाता है। वेरी गुड। अगर ये चीज देखो सिंपली, अगर मैं इसको ऐसे लेकर जा रही हूँ तो तुम लोग इसे क्या मोशन बोलोगे? जोर से बोलो। लीनियर। वेरी गुड। अगर मैं इस चीज को ऐसे लेकर जा रही हूँ तो क्या बोलोगे? और अगर मैं इस चीज को ऐसे घुमा रही हूँ, सर्कुलर मोशन। समझ में आया? सर्कुलर मोशन क्या होता है? मतलब सर्कुलर मोशन में इंपॉर्टेंट क्या है? सर्कल। सो सर्कल शेप में मूवमेंट होना, इसे तुम लोग सर्कुलर मोशन बोलोगे। यही पार्ट तुम्हें तुम्हारे पेज नंबर 2 पे दिया है, बहुत बड़े पैसेज में दिया है, बट डोंट वरी, इतना बड़ा पैसेज हमें करना नहीं है। हम करेंगे विद इन 1 और 2 लाइंस विद डायग्राम और विद एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? सर्कुलर मोशन तो क्लियर है। अब उसके आगे एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो हम लोग ने मोशन और फोर्स देखा था, याद आ रहा है? अभी एक 10 मिनट पहले।
सो सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, मोशन का मीनिंग समझ में आया कि मोशन हम लोग ने क्यों देखा था, बेसिक मोशन क्या होता है। सो मोशन का हम लोग ने एक टाइप आज देख लिया। फोर्स हम लोग ने देखा था, फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जब मैं अप्लाइड करती हूँ उसका मतलब क्या होता है, एक चीज से दूसरी जगह पे चीज मूवमेंट होती है या फिर डिस्प्लेस होती है, उसे मैं फोर्स बोलती हूँ। याद आया, अच्छा होता है। मैंने फोर्स क्या बोला था कि किसी भी चीज को अगर मैं एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस डाल रही हूँ और उससे वो चीज एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे ही मैं फोर्स बोलती हूँ। याद आया। सो अब हमें देखना है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या लिखा है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट का कुछ अलग मतलब नहीं है, फोर्स सो ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ऐसा फोर्स जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो सर्कमफेरेंस के सर्कल पे हो रहा है। अब इसे जो तुम लोग बोलोगे मोशन बोला जाता है, बराबर। सो इस मोशन के साथ इस ऑब्जेक्ट पे कुछ तो फोर्स लगा होगा तभी तो मूवमेंट हो रही है, नहीं तो रशिद होईल का नहीं। ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कब घूम रहा है, जब कुछ ना कुछ बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे लगा रही हूँ तभी ये मूवमेंट कर रहा है। सो इस जो एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाया, इस फोर्स को क्या बोलोगे, जोर से बोलो, राइट। समझ में आ रहा है फोर्स क्या होता है, एक चीज बाहर से लगाने से फोर्स बोलते हैं। और अगर मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ और उस फोर्स जब लगा रही हूँ तो उसे मैं क्या बोलूंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूंगी। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस फोर्स का जो सारा डायरेक्शन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। अब मैं कितना भी बोलूंगी शायद ये चीजें तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, बट मैं एग्जांपल देती हूँ। कभी तुम लोग ने हाथ में एक रस्सी पकड़ के वो रस्सी को एक स्टोन बांधकर किसी जोर से ऐसे घुमाया है, कभी ट्राई किया है? वो कौन से मोशन में घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, राइट। सो मोशन तो क्लियर हो गया कि वो स्टोन कैसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है। उस स्टोन पे कुछ ना कुछ तो फोर्स में लगा रही हूँ, राइट, अदरवाइज वो घूमता नहीं। सो जो मैं फोर्स घुमा रही हूँ वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो सेंटर से आ रहा है। वेरी गुड, समझ में आया। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से पास ऑन होता है, सेंटर से पास होता है। और मोशन कैसी होती है, सर्कुलर मोशन होती है। क्लियर है, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। व्हाट इज m, व्हाट इज v, व्हाट इज r, एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोर्स F मतलब फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m का मतलब होता है मास। अब मास क्या होता है, फिलहाल के लिए मास का मतलब समझो वेट। हर किसी का वेट है ना, तुम्हारा कुछ वेट होगा, तुम्हारा कुछ वेट होगा। वेट म्हणजे वजन, प्रत्येकाचं काहीतरी वजन असतं, हर चीज को वेट होता है। इस मार्कर को भी कुछ वेट होगा, तुम्हें कुछ वेट होगा। सो मास मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट का वेट। v मतलब वेलोसिटी, वेरी गुड, v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी को अभी क्या समझ में रखना, एज अ स्पीड। कौन से स्पीड से वो चीज भाग रही है, फिर कौन से स्पीड से उस चीज को हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो स्पीड। और r माने रेडियस। रेडियस मतलब अब देखो सर्कल है, मतलब सर्कल का कुछ तो रेडियस होता है। सर्कल हर साइड से रेडियस सर्कल का कैसे होता है, सेम होता है। मतलब जो चीज मैंने यहाँ पे लगी है और ये सेंटर है, इसका जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला है मास, वेलोसिटी मतलब स्पीड का स्क्वायर, अपॉन r मतलब डिस्टेंस या फिर रेडियस। समझ में आया, ये लिख कर लो।